नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, क्या शाह और चिराग की बढ़ती नजदीकी से नीतीश का दम घुटने लगा है? क्या मोदी और शाह से अपमानित होने के बाद उनका दिल फिर से बदल गया है? क्या नीतीश कुमार चुनाव के बाद एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं? क्या इसको लेकर पहले से ही नीतीश और राहुल गांधी के बीच में कोई डील फाइनल हो चुकी है? दोस्तों, पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे मोदी और शाह की रातों की नींद उड़ जाएगी। हो सकता है कि उनको नीतीश के पीछे ईडी सीबीआई लगानी पड़ जाए। हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार को नीतीश को ही वोटर लिस्ट से गायब करने के निर्देश दे दिए जाए। दरअसल पप्पू यादव ने अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया है जिससे संकेत मिलने लगे हैं कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश चाचा एक बार फिर बड़ा पलटी मार सकते हैं। और तो उन्होंने इसके पीछे की वजह बता दी है। तो ऐसा क्या बोल गए पप्पू यादव, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, अपने बेबाक बयानों के लिए पप्पू यादव जाने जाते हैं। इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव चल रहे हैं। वो कभी राहुल गांधी के मंच पर न चढ़ पाने के लिए चर्चाओं में रहते हैं, तो कभी मोदी के मंच पर चढ़कर ठीक मोदी के पीछे बैठने के लिए चर्चा में रहते हैं। उनके बयान से हर दिन बिहार की राजनीति में हलचल मची रहती है। लेकिन आज जो पप्पू यादव ने दावा किया है उससे कोई हल्के में नहीं ले रहा है। दरअसल पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर एक भविष्यवाणी की है जिससे एनडीए कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार की हालातों पर चिंता जताते हुए नीतीश को ही कांग्रेस की तरफ से इनविटेशन भेज दिया है। सुनिए। चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग? नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीड करेंगे वो? हाँ, लीड करेंगे वो? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। दोस्तों, अब देखिए पप्पू यादव यहाँ जो कह रहे हैं उसे आप झूठ कहकर नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हुई है। पप्पू यादव ने जो कहा कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच जुगलबंदी चल रही है जिससे नीतीश कुमार अलग थलग होकर अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सच्ची है। आज की तारीख में ये कोई नहीं कह सकता कि पिछले कुछ दिनों में भाजपा और चिराग के बीच जो ट्यूनिंग देखने को मिली है उससे जाहिर है नीतीश खुद को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया हुआ महसूस कर रहे होंगे। पहले तो भाजपा ने उनको सीट शेयरिंग के लिए बार बार दिल्ली तक चक्कर लगवाए। फिर जब सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ तो शाह ने जेडीयू को अपने बराबर की सीटें देकर जेडीयू से बड़े भाई का टैग छीन लिया और चिराग को 29 सीटें देकर नीतीश कुमार की फील्डिंग सेट कर दी। जिसके बाद नीतीश और चिराग के बीच टिकट बंटवारे और सीट शेयरिंग को लेकर खुलेआम विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ गया कि नीतीश ने चिराग की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। इस आग में घी तब पड़ गए जब अमित शाह ने खुले मंच से नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करने से ही इनकार कर दिया। जी हां, अमित शाह से जब पूछा गया था कि अगर बिहार चुनाव में एनडीए जीतता है तो क्या आप नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे, तो इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि अरे मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। गठबंधन में बहुत सारे दल हैं। चुनाव के बाद जब हम सभी एक साथ बैठेंगे तो पार्टियों के नेता अपना नेता तय करेंगे। और चिराग ने भी अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया है। इस बीच खबरें आई कि अमित शाह और चिराग पासवान के बीच बंद कमरे में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है जिसमें चुनाव के बाद नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया गया है। बदले में चिराग को डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर किया गया है, जिससे साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन में एक ऐसा गुपचुप बंधन भी है जो पर्दे के पीछे से नीतीश के साथ खेला करने वाला है। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि चिराग और नीतीश एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। 2020 के चुनाव के दौरान चिराग ने नीतीश बाबू को राजनीतिक रूप से बहुत चोट पहुंचाई थी। इसके बावजूद भाजपा ने चिराग को 29 सीटें देकर नीतीश के दुश्मन का मान बढ़ाया। अब अगर इसे नीतीश बाबू का अपमान ना कहें तो क्या कहें? सोचिए, नीतीश कुमार जिनकी वजह से आज भाजपा बिहार के साथ साथ केंद्र में सरकार पर बनी है, जिन नीतीश कुमार की वजह से मोदी आज प्रधानमंत्री कहलाए जाते हैं, उन्हीं नीतीश कुमार को आज भाजपा हटाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसे में सोचिए कि पप्पू यादव की बात सच बैठती है, अगर सच में चुनाव के बाद नीतीश कुमार कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तो ये घटना सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत को बदल डालेगी। अब देखिए, जहां एक और एनडीए में सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर हंगामा मचा है, तो वहीं महागठबंधन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर जब पप्पू यादव से सवाल पूछा गया तो देखिए वो क्या बोल गए। महागठबंधन कहाँ दिखाई दे रहा है? हम लोग
जनता हम लोगों को नंबर अपने घर में और बेटे की तरह रखे हुए है। पूरा जनता एक तरफा है। कहाँ देख रहे हैं? पूरा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और आंख बंद करके महागठबंधन की सरकार बने। एकजुट है सर आप लोग? जी, एकजुटता दिख रही है। जनता ही एकजुट है। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी। दोस्तों, अब अगर इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो साफ दिखता है कि बिहार की सियासत इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम पर पलटवार, साजिश और बदले की राजनीति चल रही है। अमित शाह और चिराग पासवान की बढ़ती नजदीकियां नीतीश कुमार के लिए न सिर्फ एक राजनीतिक संकट है बल्कि एक व्यक्तिगत अपमान की तरह भी सामने आई है। वो नीतीश कुमार जिन्होंने कभी बिहार में भाजपा को जगह दी, जिसने मोदी को दिल्ली तक पहुंचाने की सीढ़ी बनाई, आज वही भाजपा उन्हें किनारे लगाने में कसर नहीं छोड़ रही है। आप सोचिए, जो नीतीश कुमार कभी भाजपा के मित्र थे वो आज भाजपा के लिए बोझ बन गए हैं। शाह के बयान से लेकर चिराग के तेवर तक सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा है कि भाजपा अब नीतीश को रिटायरमेंट की ओर ढकेलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और जब नीतीश जैसे नेता को बार बार अपमानित किया जाता है, उसकी सीट घटाई जाती है, उसका चेहरा पोस्टरों से गायब किया जाता है, तब वो खामोश नहीं रहते, वो पलटते हैं। और अगर नीतीश पलटते हैं तो याद रखिए, वो ऐसा पलटवार करते हैं कि सामने वाला खड़ा ही नहीं रह पाता है। इतिहास गवाह है कि 2013 में उन्होंने भाजपा छोड़ी, 2017 में महागठबंधन तोड़ा और 2022 में फिर भाजपा को छोड़कर लालू और तेजस्वी यादव के साथ जा मिले। फिर 2024 चुनाव से पहले वो फिर से एनडीए के खेमे में शामिल हो गए। यानी नीतीश कुमार का पलटना बिहार की राजनीति का स्वभाव बन चुका है और भाजपा को ये बात सबसे ज्यादा डराती है। दोस्तों, जैसे बिना आग के धुआं नहीं उठता, वैसे ही कोई नेता बेवजह इतना बड़ा बयान नहीं देता। पप्पू यादव का बयान यूं ही हवा में नहीं आया है, वो बिहार की नब्ज को समझते हैं। उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे। ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक तूफान के संकेत हैं। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।